नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। और आज मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले मेरे युवा साथियों के लिए लेकर आया हूँ GS GK और जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। इस सीरीज़ के अंदर सभी प्रकार के क्वेश्चन वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे पहले भी मैंने कई बार डाल चुके हैं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो को आप एक बार विजिट कर लें। और वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज की जो सीरीज़ है उसका पहला क्वेश्चन है अपना, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का जो सबसे नज़दीकी ग्रह है वो है शुक्र, जिनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 302, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो उसका प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना पर बनता है और उल्टा बनता है, इस बात का भी ध्यान रखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 303, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचलन किस विधि के द्वारा होता है। तो ये होता है विकिरण विधि के द्वारा, निर्वात के माध्यम से और विकिरण विधि द्वारा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 304, DNA की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था। तो ये लगाया था वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इस बात का पता लगाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 305, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। ध्वनि की जो तीव्रता मापने की इकाई है वो है डीबी या डेसिबल। डीबी या डेसिबल है वो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 306, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। तो मधुमक्खी पालन उसको कहा जाता है एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। और रेशम कीट पालन है उसको कहा जाता है सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 307, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो किसी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको कहा जाता है होम पेज, उसको कहा जाता है होम पेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 308, गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर करा जाता है उत्तल दर्पण का। गाड़ियाँ हैं उसके अंदर जो पार्श्व ग्लास होते हैं, साइड दर्पण होते हैं, उनके अंदर उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 309, सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो वो होती है 331 या 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। 331 भी देखने को मिलता है कई जगह पर, तो आप दोनों बात का ध्यान रखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 310, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। तो वो है शुक्र। जैसे अपनी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ रोटेट करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, जबकि शुक्र है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर रोटेट करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 311, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी। तो सूर्य के अंदर जो सर्वाधिक गैस है वो है हाइड्रोजन। इनकी सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस है वो है हाइड्रोजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 312, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो वो है शुक्र, जिसको बोर का तारा भी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 313, सौरमंडल की आयु कितनी है। तो सौरमंडल की आयु है 4.6 अरब वर्ष। 4.6 अरब वर्ष है वो सौरमंडल की आयु मानी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 314, कौन सा पूछल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो हेली पूछल जो तारा है वो प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 315, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। तो वो है 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो दूरी है वो है 15 करोड़ किलोमीटर। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है भाई जियोग्राफी से रिलेटेड हैं, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, जियोग्राफी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 316, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो ये लेता है 500 सेकंड का समय, या अपन यूँ कह सकते हैं 8 मिनट और 20 सेकंड, लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है, 8 मिनट और 20 सेकंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 317, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया। तो भारत ने पहला जो परमाणु परीक्षण है वो किया था 14 मई 1974। 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में इसका परीक्षण करा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 318, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है। यानी कि जिस भाग को हम छू सकते हैं तो उस भाग को कहा जाता है हार्डवेयर। यानी कि जो बाह्य भाग होते हैं कंप्यूटर के उसको बोलते हैं हार्डवेयर। और कंप्यूटर के जो आंतरिक भाग होते हैं जिनको अपन केवल देख सकते हैं जबकि छू नहीं सकते उसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के आंतरिक भागों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है और बाह्य भागों को कहा जाता है हार्डवेयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 319,
कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो कैंसर है उसके उपचार के अंदर जो रेडोन गैस है वो प्रयोग में ली जाती है, काम में ली जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 320, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट जो बालू है उसके अंदर थोरियम खनिज है वो पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 321, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है थायराइड। क्वेश्चन नंबर 322, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? यानी कि संसार का जीवित सबसे बड़ा जो जीव है वो कौन सा है? तो वो है व्हेल मछली, ब्लू व्हेल के नाम से भी जिसको जानते हैं। तो ये संसार का सबसे बड़ा जीवित मेमल्स कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 323, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज करी थी कार्ल लैंड स्टेनर ने। कार्ल लैंड स्टेनर है, उन्होंने रक्त वर्ग की खोज करी थी। और परिसंचरण की खोज करी थी विलियम हार्वे ने। परिसंचरण की खोज करता है वो है विलियम हार्वे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 324, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम उसका प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 325, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? यानी पूरे विश्व का जो पहला कृत्रिम उपग्रह है वो है स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट है वो विश्व का है। और यदि भारत का पूछा जाए तो भारत का है आर्यभट्ट। भारत का पहला जो उपग्रह वो है आर्यभट्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 326, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यह है डायनोमो। डायनोमो है वो विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 327, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं रैम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो अस्थायी मेमोरी कहलाती है। और जो रोम होती है यानी कि रीड ओनली मेमोरी है वो होती है स्थायी मेमोरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 328, रिक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है तो इससे मापते हैं भूकंप की तीव्रता। भूकंप है इसकी तीव्रता को रिक्टर स्केल है उसके ऊपर मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 329, भूपटल में सबसे अधिक धातु कौन सी है? तो भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली धातु है वो है एल्यूमिनियम। फिर क्वेश्चन नंबर 330, किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो शुक्र है उसको संध्या का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 331, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली जो सतह है उसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। इसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 332, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर है वहाँ तक सूर्य का प्रकाश है उसको चलने के अंदर लगभग 4 मिनट का समय लगता है। और 1 घंटे में यह मतलब 15 देशांतर पार हो जाते हैं इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 333, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो बनता है जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम से बनता है जिसका उपयोग जो मूर्तियाँ वगैरह वो बनाने में करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 334, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? यानी कि मछलियों का प्रमुख जो श्वसन अंग कौन सा है? तो वो है गलपड़े। गिलिया क्लोम है वो प्रमुख श्वसन अंग है और इन्हीं की सहायता से मछलियाँ वो जल के अंदर रहकर श्वसन कर पाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 335, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधे द्वारा जो भोजन बनाने की क्रिया है उसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। और इसी क्रिया के अंदर पौधे है वो CO2 गैस को ग्रहण करते हैं और O2 गैस है उसको मुक्त करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 337, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है अपकेंद्रीय बल। ये जो जब उसको मथा जाता है तो उसके माध्यम से क्रीम बनाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 337, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या RBI का मुख्यालय मुंबई में है। फिर क्वेश्चन नंबर 338, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है उसको सीमांत गांधी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 339, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। फिर क्वेश्चन नंबर 340, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति हैं वो थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर क्वेश्चन नंबर 341,
काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी है वो कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 342, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर का हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ देश ले गया था? तो ये था नादिर शाह। नादिर शाह था ये अपने साथ जो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन है इसको लूटकर ले गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 343, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला वो है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला है सबसे प्राचीन है, जबकि हिमालय है वो नवीन है। फिर क्वेश्चन नंबर 344, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी है? तो 71% भाग पर जल है, जबकि 29% भूभाग पर जो स्थल भाग है। फिर क्वेश्चन नंबर 345, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो वो लगती है बांग्लादेश से। बांग्लादेश है उसके साथ सबसे लंबी सीमा लगभग 4096 वर्ग किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 346, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। फिर क्वेश्चन नंबर 347, किस नदी को बिहार का शो कहा जाता है? तो कोसी नदी है उसको बिहार का शो कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 348, गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है, यानी कि जब एलपीजी गैस उसको सिलेंडर में भरा जाता है तो उसके अंदर इथाइल मर्केप्टेन है वो मिलाया जाता है, जिससे उसकी गंध का अपने को पता चल जाता है। अन्यथा जो एलपीजी गैस है या प्राकृतिक गैस के अंदर किसी प्रकार की गंध नहीं होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 349, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन है, उसकी मात्रा वायुमंडल सर्वाधिक है लगभग 78%। फिर क्वेश्चन नंबर 350, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो यह है ओडिशा में। ओडिशा है वहाँ पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो स्थित है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये हुए अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।